शिवपुरी ज़िले में तमाम ऐसे स्कूल थे जो जर्जर हालत में हो चुके थे और उनको जो 30 साल पुरानी बिल्डिंगें थीं उनको धराशायी करने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा दिया गया था। तमाम जगह की ऐसी खबरें हैं कि उन बिल्डिंगों को गिरा दिया गया है और उनको नष्ट कर दिया गया है। ऐसा ही एक स्कूल है कंचनपुरा में, जहाँ पर बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हाल है, कब गिर जाए पता नहीं। बच्चे उसमें जाने से डरते हैं। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे वहाँ ना जाएं, मगर शिक्षा ग्रहण जरूर करें। इसलिए कंचनपुरा आदिवासी बस्ती में मगर बच्चे पढ़ सकें, इस बस्ती के बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। आइए मैं आपको उस स्कूल की हालत दिखाता हूँ जो इन्होंने दिया है। ये देखिए पंखा लगा हुआ है बच्चों को ताकि हवा लग सके। स्कूल के अंदर आइए, ये छुट्टी के लिए ये टंगा हुआ है ताकि इसको बजा के छुट्टी की जा सकती है। एक ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड है मगर वो सीधी हालत में नहीं है, वो यहाँ लगा होना चाहिए मगर यहाँ रखा है। ये देखिए ये खड़िया और ये डस्टर, इसको साफ करने वाला टाट पट्टी रखी हुई है, इस पर बच्चे बैठते होंगे। स्कूल की किताबें भी रखी हैं। ये देखिए स्कूल की किताबें हैं 5वीं तक वाली। 2 कुर्सियां जहां पर शिक्षक बैठ सकें। कमरे इन्होंने इन बच्चों को पढ़ने के लिए दे रखा है। बच्चे हैं, बिल्डिंग नहीं है मगर दूसरी जगह से उन्हें परिवार वालों से बिल्डिंग ले के बच्चों को पढ़ने की सुविधा दी है, मगर पढ़ाने वाले शिक्षक गायब हैं। सीधी बात है, हमारा मकसद है ई अटेंडेंस की हकीकत अधिकारियों को दिखाना और जनता को दिखाना कि ई अटेंडेंस को लेकर जो दिखाया जा रहा है वो क्या है और धरातल पर क्या है। हमने एक बार फ़ोन लगा लिया है, यहाँ पर जो पदस्थ मैडम हैं कादरी मैडम, उनको बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और मैडम अपनी हाज़िरी लगा करके और यहाँ से घर चली गई हैं और अब दोबारा से आने वाली हैं यहाँ पर हाज़िरी लगाने के लिए, क्योंकि उनको अटेंडेंस दर्शानी होती है। जो ई अटेंडेंस है उसके मुताबिक जहाँ पर आप पदस्थ हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए आपकी ड्यूटी लगाई गई है, वहाँ से आपको दोनों ही समय अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होता है। तो फिर से ट्राई करते हैं आखिर ये मैडम हैं कहाँ, इनका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है और ये फ़ोन उठा क्यों नहीं रही हैं। आपको सुनाते हैं। हेलो, फिर काट दिया फ़ोन, फिर ट्राई करते हैं। हेलो, हाँ। कादरी मैडम? नहीं, अभी वो नहीं है। कहाँ गई हैं? तो कहीं गई है। तो किस नंबर से संपर्क हो पाएगा उनसे? उस पर हो जाएगा। ठीक है। आप जिस व्यक्ति को एक बार फिर से ट्राई करते हैं ये मैडम का नंबर। आखिर एक नंबर लगाया था तो उनके घर लगा था, दूसरी बार ट्राई करते हैं। डी जा रही है मगर कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। 3:15 बजे हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं मैडम का, मगर स्कूल पर उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। ये हकीकत है यहाँ पर ई अटेंडेंस की। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, फिर ट्राई करते हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं। BRC। हेलो, KP जैन साहब? कहाँ, ऑफिस में ही हैं? ऑफिस में तो हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या है कि साहब बुला रहे हैं, उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी कंचनपुरा के आपके प्राथमिक विद्यालय पे मौजूद हूँ और यहाँ पे कोई कादरी मैडम है? हाँ, जीनत कादरी करके है। तो वो सुबह हाजिरी लगा के चली गई हैं और 3:15 बज गए हैं। तो भाई उनकी चेकआउट नहीं हुई तो वेतन कट जाएगी। केवल इतनी सजा है? चेकआउट नहीं है ना इसकी। बचपन को नहीं है तो उनके जैन साहब, आप देखिए सीए वो लग जाएगी, CN ऑटोमेटिक। अब तो सिस्टम ऐसा हो गया। जैन साहब ये जवाब सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ केवल वेतन कटना बचपन को शिक्षा से वंचित करने का सजा है बस। बहुत नहीं है, लेकिन मैं तो एक बता रहा हूँ, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वेतन भी कटेगी, साथ में कार्रवाई भी होगी। या कोई हमें सूचना तो दे। मैं अभी बच्चों से बात कर रहा था, उनके पालकों से बात कर रहा था। उनका कहना है केवल सुबह आती हैं, उनके प्रतिदिन का काम है और बस अपनी हाजिरी लगाई और चली जाती हैं। हमारा COC क्या कर रहा है, इससे बात करता हूँ मैं। हमारा देख रहा हूँ तो इसका काम भी क्या है, मॉनिटरिंग करना। इसलिए हमने उनको ही कादरी मैडम को ही 2 बार फ़ोन मिलाया, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। मैं लगा रहा हूँ, आपने होल्ड करना। आप लाइन पे ली, आप लाइन पे लो ने। ले रहा हूँ। तो देखा, ये थे BRC कोलारस KP जैन
जिनको हमने फ़ोन में लाया, तो वो यहाँ पर पदस्थ शिक्षिका जीनत कादरी जी को लाइन पर लेकर बात कराने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहें। देखते हैं फ़ोन उठता है, और अगर उठता है तो जवाब क्या मिलता है। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। केपी जैन कॉलर्स को संपर्क किया और उनको बताया यहाँ की ज़मीनी हकीकत के बारे में कि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चों को भोजन वितरण के लिए मध्याह्न भोजन इंतज़ार कर रहा है, मगर स्कूल में शिक्षिका गायब है। शिकायत है, जाहिर है शिकायत इतनी गंभीर है कि इस पे केवल वेतन कटना ही काफ़ी नहीं होगा, कार्रवाई भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जो बचपन जिसको शिक्षा मिलनी चाहिए तत्समय, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है और जवाब मिलता है कि उनका केवल वेतन काट दिया जाएगा। फ़ोन आ रहा है और फ़ोन बीआरसी कॉलर्स का है। हेलो जी सर। आप तुम यार वो फोन तो उठा नहीं रहा, उसके हस्बैंड को भी लगाया मैंने, दोनों ही नहीं उठा रहे। आप तो आवाज लिखित में दे दो या फिर जो कुछ खबर निकालना चाह रहे हो निकाल दो, उसमें मेरा वर्जन लगा लेना कि सख्त कार्रवाई की जाएगी वेतन काटने से लेकर, और जो कड़ी कार्रवाई होगी। मगर सर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मैं स्पीकर चालू किए हूँ और सभी बच्चे और उनके पालक सुन रहे हैं कि अगर वो आके यहाँ पे आके अपनी अटेंडेंस लगा के चली जाती हैं तो फिर क्या होगा? वेतन कटेगी उसकी बिल्कुल कायदे में। जितने दिन अगर वो एक टाइम पे अटेंडेंस लगा के गई है तो अपन रामकृष्ण वंशी ये कहते हैं बीओ साहब से, क्योंकि वेतन काटने का काम उनका है, हम लिखित में देंगे उनको। मैं ये कह रहा हूँ सर, मान ली सुबह उनने अटेंडेंस लगाई थी, अब हमारे जाने के बाद वो यहाँ के दोबारा अटेंडेंस लगा जाती हैं, फिर क्या होगा? दोबारा कैसे लगा जाएगी यार? क्यों? दोबारा आगे आदमी दोबारा लगा जाते हैं। तो ये तो प्रतिदिन का काम है ना, हमें तो बताया सब लोगों ने, वो तो प्रतिदिन आ रही हैं दोनों टाइम। अभी क्या है, ऑनलाइन जो हाजिरी है वो बीओ के यहाँ से दिखती है, उसका जाना ऐसा होता है तो हाजिरी लग रही है कि नहीं लग रही है मालूम करना पड़ेगा अभी। अच्छा, अभी तत्समय पता चल जाएगा कि अभी हाजिरी सुबह लगी कि नहीं? हाँ, अभी कोई पता लग जाएगी सवेरे की हाजिरी लगी है कि नहीं लगी। अच्छा चलिए, हम बीओ को फ़ोन मिलाते हैं। हाँ, उनको बीओ साहब को फोन लगाओगे, आपके यहाँ पे जो ऑपरेटर उससे मालूम करो उनकी अटेंडेंस की क्या स्थिति है। ठीक है। तो देखा आपने, ये दे बीआरसी कॉलर्स केपी जैन, जिनका कहना है कि ना तो जो शिक्षिका पदस्थ हैं वो फ़ोन उठा रही हैं, ना ही उनके पति फ़ोन उठा रहे हैं। अब उनकी अटेंडेंस सुबह लगी या नहीं लगी है, इसके लिए हमको बीओ कॉलर से संपर्क करना पड़ेगा। ये देखिए, ये मध्याह्न भोजन समूह चलाते हैं, खाना बना रखा हुआ है, टीचर नहीं है, इसलिए खाना वितरण भी नहीं हुआ है। अब हमने खाला साहब क्या करें, और बाहर ढेर के खाना फेंकेगा नहीं तो और का, और वो अपन देखो मंगलवार था तो पूड़ी और सब्जी बनी होंगी। हाँ बिल्कुल, कद्दू की सब्जी बनी साहब, और खीर बनाई, पूड़ी बनाई, और का हम तो आगो तो मास्टर सुबह आई थी मैडम, आई थी भी हाल ही भाग गई। चोर अगर चोरी पे आ जाए तो कहते हैं कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता, चूँकि ये तो अब मास्टर हैं तो हर क्षेत्र में मास्टर ही कहलाते हैं। मास्टर यानी कि सर्वगुण संपन्न। चोरी अटेंडेंस से बचने के लिए उन्होंने कितना शानदार तरीका खोज निकाला है। अब बच्चों से बात करते हैं हम कि हम जो बोल रहे हैं वो कितना सही है। आप इस स्कूल में पढ़ते हैं बेटा? यस सर। क्या नाम है आपका? गुलशन। गुलशन, कौन से कक्षा में पढ़ते हैं? सर इधर देखो सर, होंगे 2 में। दूसरे में पढ़ते हैं? और का स्कूल कब कब खुलता है? सर कभी कभी करता है, फिर मैम भाग जाती है। कितने बजे आती हैं मैडम? 11 बजे। आज आई हैं? नहीं सर। आज कितने बजे आई थी सुबह? नहीं सर, पता नहीं, दिखाई नहीं आई कि नहीं आई। दिखाई नहीं है। और अभी अपन यहाँ खड़े हुए हैं, अभी आई हैं? यस सर। पुलिया कैसे हाजिर लगा के भाग गई। पुलिया मतलब कितने दूर है यहाँ से? जी वो जो ही कारी बगल में। अच्छा, यहाँ से करीब 100-200 मीटर दूर। जो ही रही थी कोटा के पीछे। अच्छा, इस कमरे के पीछे? वो छत नहीं डरते एक पीछे। ठीक। मेरे 14 अच्छा, ये मकान आपका है? हाँ, मरो आपका है मोड़ा। तो इसमें स्कूल लगते हैं? अच्छा, तो क्या किराए से दिया है या नहीं, किराए से ऐसे दिया, बच्चे पढ़ जाए मैंने कहीं। बच्चे पढ़े। हाँ। तो ये शिक्षिका जो स्कूल आती हैं आते हैं तो कब आती है? कभी याद है, भाग जाते हैं छोड़ के, नहीं कभी याद है कभी नहीं आए। सुबह आती हैं शाम को? सुबह आते हैं 10-11 बजे आते हैं भी। ठीक है। और 11 बजे आते हैं सुबह, फिर भी चले जाते हैं, हाजिर लगाई और भाग जाते हैं। बच्चे नहीं पढ़ते। आपका तो ये कमरा देना व्यर्थ हो गया। और आपने क्या उद्देश्य दिया था कि बच्चे पढ़ें? मैंने तो जो कहते हमारे बच्चे पढ़ जाएं।
भाई साहब ऐसा कह दिया हमने। मगर वो तो पूरा होता दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा, है ना। नहीं दिख रहा। अधिकारी वगैरह चेक करने नहीं। यहाँ आते हैं सुबह तो चले जाते हैं। तो ये देखा, ये ई अटेंडेंस की हकीकत है। अब ये कोलारस चले गए थे अपने घर, छुट्टी का समय हुआ तो यहाँ हाजिरी लगाने के लिए वो आ रहे हैं। उनका कहना है वो लुकवास आ चुके हैं और आने ही वाले हैं। बच्चों की शिक्षा उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केवल अपने महीने भर की वेतन से मतलब है और उस वेतन से मिलने वाले सुख सुविधा से उनको मतलब है। अधिकारी हैं उनको वो आप जानते ही होंगे कैसे घुस किया जाता है। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल कंचनपुरा से मुझे मेरे साथी खाना के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।